राधे कृष्ण राधे एक सेठ जी थे। कृष्ण राधे राधे श्याम। वो सेठ जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। उन्होंने एक मंदिर बनवाया और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को स्थापित किया। तो श्याम सुंदर का मंदिर। अब सेठ जी थोड़ा बिजी रहते, तो सेठ जी ने एक पंडित जी को कहा, पंडित जी यहाँ आओ, ये भगवान की आप सेवा किया करो। समय पे नहलाना, समय पे पूजा करना, समय पे भोग लगाना, और भगवान की सेवा में जितना पैसा लगे, जितना खर्चा लगे, आप ले लिया करो, कोई संकोच ना किया करो। पंडित जी भी बहुत बड़े भक्त थे। सेठ जी जितने बड़े भक्त थे, पंडित जी भी भक्त थे। मतलब पंडित जी को भी कुछ नहीं चाहिए था, केवल वो भगवान और खुद, कोई तीसरा का कोई काम नहीं, वो भी समर्पित थे। अब ऐसे एक दिन क्या हुआ कि आम का सीजन आया, बाजार में पहली बार आम आया। अब पंडित जी क्या करते कि भगवान के भोग लगाने के लिए रोज बाजार जाते और जो ताजे ताजे फल आते, सेठ जी ने कह रखा था कि भगवान जी को बढ़िया ताजा ताजा खिलाओ, नाश्ते में फल खिलाओ, पहला भोग फल का। तो जो भी फल बढ़िया है ले आया करो। पंडित जी जाते, सेठ जी पैसा देते, भोग लगाते, सेठ जी को प्रसाद देते, पंडित जी भी खाते। एक दिन क्या हुआ कि बाजार में पहला आम आया था सीजन का, और संयोग से सारे आम बिक चुके थे। बाजार में एक ही दुकान पर केवल एक आम बचा था, थोड़ा बड़ा था आम, एक ही पीस थी आम की, एक ही आम था बस। तो पंडित जी पहुंच गए, भाई साहब आम आया है, लाओ, आज भगवान जी को आम का भोग लगाएंगे, आज हमारे ठाकुर जी आम खाएंगे। कितने का दिया? तो दुकानदार ने कहा कि 2 आने का दिया। उस समय आना चलता था, 2 आने का आम लाओ। अब तभी क्या हुआ, उस क्षेत्र का जो राजा था, उस राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज मेरी आम खाने की इच्छा है, जाओ बाजार से आम ले आओ। अब सेठ का राजा का जो मंत्री था वो आम लेने के लिए चला, वो भी उसी दुकान में पहुंचा। पूरे आम तो खत्म हो चुके थे, एक ही दुकान पर एक ही आम बचा था। आम अच्छा था, पका हुआ, बड़ा था। तो राजा के मंत्री ने कहा कि भाई आम कितने का दिया? पंडित जी बोले कि भाई ये आम तो मैंने खरीद लिया 2 आने का। तो राजा का मंत्री बोला, दुकानदार मैं 4 आने देता हूँ, ये आम मुझे दो। पंडित जी बोले ऐसी बात नहीं, ये तो मेरे ठाकुर जी भोग लगाएंगे, मैं 8 आने दूंगा। अब दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि वाह, मेरा 2 आने का आम 8 आने में। लो पंडित जी, नहीं नहीं नहीं, मैं 16 आने दूंगा। राजा का मंत्री बोला, पंडित जी बोले अच्छा मैं 2 रुपए देता हूँ, 2 रुपए दूंगा, चलो। राजा के मंत्री ने कहा मैं 5 रुपए दूंगा, 5 रुपए दूंगा। ये राजा को चाहिए, हमारे राजा खाएंगे, उनका मन है, आज आम खाएंगे वो भोजन में। पंडित जी बोले नहीं, मेरे भगवान भोग लगाएंगे, 7 रुपए, ये आप मुझे दो, 7 रुपए। मंत्री बोला 10 रुपए, पंडित जी बोले 12 रुपए, मंत्री बोला 15 रुपए, पंडित जी बोले 20 रुपए, मंत्री बोला 30 रुपए, पंडित जी बोले 40 रुपए, मंत्री बोला 50 रुपए, पंडित जी बोले 60 रुपए, मंत्री बोला 65 रुपए, पंडित जी बोले 100 रुपए। अब मंत्री बोला कि यदि मैं 100 रुपए का आम ले जाऊंगा तो राजा तो फांसी पे लटका देगा कि एक आम मैंने आम खाने का बोला था, ये थोड़ी कि 2 आने का आम तो 100 रुपए में लेके आ।
अब मंत्री छोड़ दिया और सौदा पक्का हुआ पंडित जी का। पंडित जी ने 100 रुपए दिए, आम लाए। कृष्ण राधे कृष्ण बात ये नहीं थी कि वो आम कितने का था, राधे श्याम राधे बात ये थी कि पंडित जी राधे राधे वो आम भगवान के लिए चाहते थे, अपने लिए तो नहीं था। राधे श्याम राधे श्याम राजा राजा है, छोट भगवान जी को भोग लगाना था। अब आम तो मिला नहीं, चलो पर्दा खोले, पट खोले, और जैसे ही ताली बजाई और मंदिर का द्वार खोला तो भगवान उस आम को अपनी छाती से लगा के खड़े थे। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम अब तो पंडित जी बोले, प्रभु आप राधे कृष्ण आम खाएंगे, आपको भी पसंद है। राधे राधे अब तो पंडित जी गदगद हो गए। आम को भगवान से लिया, काटा, तुलसी पत्ता डाला, भोग आम का लगाया, और जब भोग समर्पित किया, भगवान को तृप्त किया। तो अरे आज अच्छा अंगूर बिक रहा है, अरे आज अच्छा केला बिक रहा है, तो आप किसके लिए लाते हो? चलो बच्चों के लिए केला ले चलते हैं, चलो बच्चों के लिए अंगूर ले चलते हैं, चलो बच्चों के लिए सेब ले चलते हैं। आप सदा घर में फल फूल किसके लिए लाते हो? बच्चों के लिए। कभी ऐसे लाया करो कि चलो आज संतरा आए हैं बाजार में, तो आज चलो भगवान के लिए संतरा लेकर के चलते हैं, आज संतरे का भोग भगवान को लगाएं। आप हमेशा किसके लिए लाते हो? बच्चों के लिए। फल किसके लिए लाए? बच्चों के लिए। ये किसके लिए लाए? बच्चों के लिए। भगवान भी तो आपके घर में है ना, क्या वो भगवान आपके घर के सदस्य नहीं है? क्या आप उनके लिए कभी लाते हो कि चलो आज ये भगवान के लिए लाओ, भगवान के नाम से खाओगे तो आप ही भोग लगा देना। पर इससे क्या होगा? भगवान यही तो भाव देखते हैं, मेरे लिए क्या करता है। आप लोग जो भी करते हो अपने लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो। भगवान कहते हैं कभी मेरे लिए। चलो आज बढ़िया बढ़िया मिठाई देखी, अरे बहुत सुंदर, चलो जैसे ही आप मिठाई देखो याद किसकी आनी चाहिए? लेकिन आपको याद किसकी? अरे फल आया है, मिठाई है, चलो बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई ले चले। हाँ, आप ना अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, अपने बच्चों के लिए, कभी भगवान के लिए। चलो आज भगवान के लिए फल लेके चलते हैं, आज भगवान के लिए वस्तु आई है नई बाजार में, चलो भगवान के लिए लेकर। ये प्रेम, भगवान को चाहिए कुछ नहीं, भगवान को चाहिए कुछ नहीं, पर भगवान भक्त का प्यार तो चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्यार। हाँ, क्या चाहते हैं? इसलिए भगवान से दिल लगाओ, भगवान से प्रेम करो।